सुबह का वक्त था। गांव के ठीक बीच एक बड़ा सा तांबे का बर्तन रखा हुआ था, जिसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मीरा सुबह सुबह एक खाली बर्तन लेकर गांव के बीचों बीच खड़ी थी। हाँ, लगता है आज खीर बहुत ही लजीज बनी होगी। खीर की खुशबू पूरे गांव में आ रही है। आज तो नाश्ते में मजा आ जाएगा। मीरा ने उस बड़े से बर्तन से थोड़ी सी खीर निकाली और तभी वहाँ पर एक इंसान आकर खड़ा हो गया। लगता है कोई मुसाफिर है, भूख लगी होगी। मीरा उस आदमी की ओर देखकर कहती है, इस बड़े से बर्तन के अंदर जितनी चाहे उतनी खीर निकाल लो और अपने पेट की आग शांत कर लो। यहाँ खीर के कोई पैसे नहीं लगते। उस आदमी की आंखों में चमक आ गई, मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई। मीरा खीर लेकर अपने घर की ओर चली गई। खीरपुर पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक मामूली सा गांव था। वहाँ की कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, तुलसी के चौबारे और सुबह शाम धुएं से भरे चूल्हे, सब कुछ खीरपुर की पहचान थे। खीरपुर एक बार के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। गांव के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा तांबे का बर्तन रखा हुआ था। वो बर्तन बेहद पुराना था। हर सुबह सूरज उगने से पहले उसमें अपने आप गरम गरम खीर भर जाती थी। किसी ने उसे बनाते नहीं देखा था। ना आग जलती थी, ना दूध उबलता था, बस खीर आ जाती थी। मीरा खीर का नाश्ता करके कुछ वक्त के लिए अपने घर के बाहर आई ही थी कि तभी एक आदमी मुस्कुराता हुआ वहाँ आ पहुँचा। अरे चंदन, तुम शहर से कब लौटे? बस अभी अभी लौटा हूँ। मुझे याद है, तुम बहुत छोटे थे जब गांव छोड़कर मामा जी के यहाँ शहर रहने चले गए थे। देखो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। चंदन मीरा के नजदीक आ गया और संजीदा स्वर में बोला, मीरा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ, कौन सी बात? मीरा, हमारे गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा जो बर्तन रखा है, उसमें अचानक खीर कहाँ से आती है? मीरा एक गहरी सोच में डूब गई। उस बर्तन का रहस्य तो किसी को नहीं मालूम। गांव वाले बस इतना ही जानते हैं कि उसमें खीर केवल इसलिए आती है ताकि गांव में कोई भूखा ना रहे। चंदन की आंखों में लालच की परछाइयां तैरने लगी। चंदन धीमे स्वर में बोला, मीरा, शहर जाने के बाद मेरी सोच व्यापारियों जैसी हो गई है। मेरे पास एक योजना है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा। बताओ। देखो, उस बर्तन में खीर खुद ब खुद आती है। क्यों ना हम दूसरे गांव में खीर का ढाबा खोले और इस खीर को वहाँ बेचे और हमें मुफ्त में खीर भी मिलेगी और हमें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। मीरा ये सुनकर चौंक गई। ऐसा करने की सोचना भी मत चंदन। वो खीर केवल इस वजह से आती है ताकि कोई भूखा ना सोए। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली गई। लेकिन चंदन मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, लेकिन मैं तो खीर को निकालकर जरूर बेचूंगा। रात हुई और पूरा गांव जब सो गया तो चंदन चुपके से उस बर्तन के पास गया और पहली बार उसने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। तांबे का बर्तन रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रहा था। उसके अंदर से हल्की सी भाप उठ रही थी और ताजा खीर धीरे धीरे टपक रही थी। चंदन की आंखें चमक उठी। अब से ये खीर गांव वाले या यात्री नहीं खाएंगे, इसे खाएंगे ग्राहक, और वो इस खीर को खाने के बदले में मुझे देंगे पैसे। आहा, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले 1-2 दिन तक तो पहले मैं ये खीर खाऊंगा, उसके बाद चोरी करके इसे बेचूंगा। चंदन ने चोरी चुपके कई घड़े भरकर खीर निकाल ली। अगली सुबह बर्तन खाली था। एक दिन बीत गया लेकिन खीर नहीं आई। गांव में मायूसी फैलने लगी। सादा खाना बनने लगा। मुसाफिर भूखे लौटने लगे। इधर चंदन अपने घड़े में रखी खीर को देख रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने जल्दी खीर खराब कैसे हो गई? ऐसे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हो।
मुझे मीरा की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी मीरा वहाँ आ पहुँची और तीखी आवाज में बोली, आज तक इस गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। तुमने जरूर लालच में आकर उस खीर को चुराया है, क्योंकि तुम उस खीर को बेचने की बात कर रहे थे कल। चंदन, जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो मीरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मीरा संजीदा स्वर में बोली, लेकिन अब क्या होगा? तुमने लालच की नीयत से उस खीर को चुराया। लगता है अब उस बर्तन में खीर कभी नहीं आएगी। हमारा गांव, जो किसी को भी भूखा वापस नहीं जाने देता था, अब ये रिवाज हमेशा के लिए बदल जाएगी। चंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। चंदन भरी हुई आवाज में बोला, गलती मेरी है मीरा, और मैं इसे सुधारूंगा भी। लेकिन तुम इसे कैसे सुधार सकते हो? रात में मैंने देखा था कि इस बर्तन के अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थी। आज रात हम उस बर्तन पर नजर रखेंगे। जरूर इसमें कोई ऐसा रहस्य है जो हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे सामने खुलकर आएगा। उसी रात मीरा और चंदन खाली बर्तन के पास बैठ गए। अचानक बर्तन के अंदर से तेज रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही दोनों ने अंदर झांका, वो खिंचते चले गए। जब उनकी आंख खुली तो वो किसी और ही दुनिया में थे। चारों ओर खीर से बनी सड़कें थी, काजू के घर, पिस्ता और बादाम के बर्तन। वहाँ के लोग इंसानी आकार के थे, मगर उनके चेहरे खीर जैसे, दूधिया, सफेद, शांत और उजले थे। ये असली खीर का गांव था। चंदन हैरान रह गया और हैरानी में बोला, ये क्या? हम तो उस बर्तन में झांक रहे थे और हम अचानक यहाँ पे आ गए। ये तो बिल्कुल दूसरी ही दुनिया लग रही है। जरा देखो मीरा, चारों तरफ काजू, बादाम और पिस्ते के घर बने लग रहे हैं। यहाँ तक कि बर्तन भी इन्हीं से बने हैं। और यहाँ के इंसानी चेहरे भी खीर जैसे दूधिया और उजाले लग रहे हैं। तभी एक औरत उनके पास आ गई। उसकी आंखों में गहराई थी। वो औरत सवालिया नजरों से घूरते हुए बोली, कौन हो तुम दोनों? मैं इस गांव की मुखिया हूँ। चंदन ने हाथ जोड़ दिए और सारा मसला उस औरत को बता दिया। वो औरत संजीदा आवाज में चंदन और मीरा की ओर देखने लगी। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। मेरे मन में लालच आ गया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत काम किया था। मैं नहीं चाहता कि वर्षों की परंपरा मेरी वजह से खत्म हो जाए। हमारा गांव, जो दरिया दिली की वजह से जाना जाता था, जो किसी को भी भूखे पेट वापस नहीं भेजता था, वहाँ भूखमरी फैल जाए। खीर की दुनिया की मुखिया शांत आवाज में बोली, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। बहुत सालों पहले खीर के गांव का एक आदमी दुनिया के बीच भटक गया था। वो भूखा था, कमजोर था। वो इसी इंसानी गांव खीरपुर में पहुंचा। गांव वालों ने उसे कुछ नहीं पूछा, उसे बस खाना दिया। दूध, रोटी, जो भी था सब बांट लिया। उस आदमी की आंखें भर आईं। जाते वक्त उसने गांव के बीच एक बड़ा तांबे का बर्तन रखा और कहा, आज तुमने मेरी भूख मिटाई। इसके बदले मेरी दुनिया से इस बर्तन में रोज खीर आएगी। बस एक शर्त है, लालच मत करना। इतना कहकर वो औरत खामोश हो गई और फिर उसने चंदन की ओर देखा। चंदन, तुमने उस वादे को तोड़ा, मगर तुमने अपनी गलती भी मानी है। मीरा और चंदन ने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ, मगर याद रखना, खीर तोहफा है, कारोबार नहीं। अगले ही पल दोनों फिर उसी तांबे के बर्तन के बाहर थे। सुबह हुई, बर्तन फिर से खीर से भरा हुआ था। गांव में रौनक लौट आई। चंदन बगैर कुछ लिए गांव छोड़कर चला गया, एक सीख लेकर, और खीरपुर फिर से खीर का गांव बन गया।